अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग एज इन द सिंगल लॉगरिथम। तो हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में करना, तो किस तरह करेंगे। चलें क्वेश्चन की तरफ चले, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉग लेकर 25 और इसके ऊपर ये 1 और 2 ऊपर पावर लेने। क्यों लेके आनी है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मसला है बेस लॉ, प्रोडक्ट लॉ, पावर लॉ। यहाँ पे देखें, इसमें ये जो यहाँ पर पावर थी ये वाली, ये देखें यहाँ पर ऊपर आ जाती है। ऊपर ये जो पहले होती है लॉग से वैल्यू, ये ऊपर आके पावर बन जाती है। यहाँ पे देखें, और वो और उसी तरह रहता है। कैसे, अब यहाँ पे n log है, n log, और इधर है x, तो ये log x n हो जाएगा। तो इसी तरह इस पर हमने ये पावर लॉ अप्लाई किए। और आप नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, प्लस log, इस पर भी ये वाली पावर ऊपर चल जाएगी, इसके ऊपर 3 की पावर 2 हो जाएगी। और अब यहाँ पर 5 की फैक्टराइजेशन करें तो आपको होता है 5 2 टाइम, और log प्लस log 3 का स्क्वायर है तो 9, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा log। तो ये यहाँ पर भी ला अप्लाई हो रहा है, वो कौन सा ला है, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होता है। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ला देख लेना है। ये देखें, ये प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में एक्स वाई में चेंज हो गया है। बेस एक बार आ जाती है और ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो और इन दोनों की बेस कोई ये नहीं है, तो इट्स मीन के ये इसी तरह होगा। log 5 9 टाइम 45। तो इसको हमने कर लिया सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में। तो दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा है log 9 माइनस log 1/3। तो log 9 ओवर 1/3। तो इसको हमने इस तरह क्यों लिखा, माइनस को जोड़कर। ये भी लॉ है, ये हमारे पास है क्वोशंट लॉ। ये देखें, जो माइनस में वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में आ जाती है। जैसे कि ये y माइनस में इधर में था तो ये फ्रैक्शन में आ गया, x ऊपर आ जाएगा और ये y फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये वाला हमने लॉ अप्लाई किया। तो उसका अब हम क्या करना है, तो हम ना लोग इसको मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 3 ऊपर चला जाएगा, इस तरह 3 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर, ये डिवाइड करके तो फिर 3 आता है। तो 9 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे, 9 3 27 लोग। हमने इसके नीचे 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिवाइड करें 1 से तो फिर भी 3 आना था। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा log 5 b2 पॉइंट log a53। तो इसमें हमने क्या करना है, log 5b2 log a53। तो इस पर बेसिक लॉ आ रहा है, वो किस तरह, चेंज बेस लॉ। यहाँ पे बेसिक्स लॉ पढ़ा होगा। क्वेश्चन लॉ, प्रोडक्ट लॉ, और यहाँ पे बेस लॉ आ रहा है। इसमें क्या होता है, अब मुझे मिल नहीं रहा था तो
तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो होती है ना बेस, ये वाली 5, ये नीचे फ्रैक्शन में आ जाएगी। किस तरह? log b2 उसी तरह ऊपर रहेगा, और जो ये होगी नीचे वाली, ये उसी तरह नीचे आ जाएगी। log लिखकर हम 5 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई इसको भी इस तरह करें, log 5 3 और log a। तो ये क्वेश्चन लॉ होते हैं। जो नीचे वाली बेस वाली वैल्यू है वो log के साथ नीचे लिख लेंगे हम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो 2 है, ये आगे सॉल्व करने से ये पहले आ जाएगी यहाँ पर। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है एक लॉ है, क्वोशंट लॉ, सॉरी पावर लॉ। इसमें जो ये n पावर है, अब ये पावर है तो यहाँ पर n पहले आ जाएगा, x उसी तरह रह जाएगा, तो ये पावर पहले आ जाएगी। तो 2 log b, यहाँ पे नेक्स्ट लिख देते हैं 2 log b, 2 log b, और इसको और नेक्स्ट 3 log 5, क्योंकि जो 5 की पावर 3 थी वो पहले आ गई है, और फिर log 5 और log a उसी तरह, log 5 और log a। यहाँ पर ये log 5 ये log 5 से कट जाएगा, तो हमारे पास पीछे 2 log b और log a बाकी बच जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट, तो इसको सॉल्व करते हैं 2 log, और ये जो बच्चा ये बच्चा है और ये बच्चा है, ये 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 6 log। तो मैं 2 लिखे 2 × 3 6 log b log a। तो यहाँ पर 6 log a जो नीचे है, ये मैंने आपको बताया बेस लॉ के मुताबिक ये नीचे चली जाएगी, तो बेस नीचे लिख ही सकते हैं, तो इसको ऊपर वाली फॉर्म में लिखें तो उसमें a की मतलब होता है, और b उसी तरह। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारा है 2 log 3 बेस x प्लस 3। तो इसको हम इस तरह सोल्व करेंगे, log 3 ये उसी पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर है ये 2 के ऊपर आ जाएगी, प्लस यहाँ पर log 3y। तो यहाँ पर देखें ये बेस सेम है, तो ये एक बार लिखेंगे log 3, और ये प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, x2 × y। तो ये हमारे पास आ जाएगा log x2 ये उस तरह और y। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है 4 log 5x - log 5। ये भी इसको भी इस तरह सोल्व करना होगा, log 5 x की पावर 4 हो जाएगी ये वाला, माइनस log यहाँ पर भी 5y और प्लस log 5z। तो इसमें हम क्या करेंगे, log 5x प्लस x4 और नीचे y और log z 5।
तो इसमें हमने ये x4 लिखा और ये माइनस था इनके दरमियान, तो ये लॉ के मुताबिक ये जो था ये नीचे आ गया। बेस ये तो सेम थी, log 5 ये एक बार लिखी, x4 और ये y नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई हुआ है। पावर लॉ में क्या होता है कि माइनस में जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में आ जाती है, तो ये फ्रैक्शन में आ गई। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। log 5 x4 और y मल्टीप्लाई z। तो ये प्लस में था, उस इसमें भी 5 है बेस, तो ये एक बार लिखेंगे हम, इसमें कि सारों के साथ है, और ये प्लस वाला मल्टीप्लाई में चेंज हो गया प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक। प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होता है, माइनस वाली जो होती है वो डिवाइड में चेंज होती है जिनके फ्रैक्शन में, तो ये इसमें चेंज हो गई। तो ये बन जाएगा log 5 x4 z y, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करता है x4 z आता है और y। तो ये हमने 5 पार्ट सॉल्व कर दिया। अब हमारा 6 पार्ट है, उसकी तरफ चलते हैं। 6 पार्ट हमारा है 2ln a + 3। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ln a की पावर 2 हो जाएगी, ये पहले आ जाएगी, और प्लस ये भी पहले आ जाएगी, इसके ऊपर पावर बन जाएगी ln b उसी लॉ के मुताबिक, पावर लॉ के 3 - 4, सो ये 4 नहीं लिखेंगे हम, ये 4 ऊपर ln c, ये भी पावर बन जाएगा, और ln c, और यहाँ पर log लिख लेंगे log, और a फिर मल्टीप्लाई p³ 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो ये यहाँ पर ये 2 log हैं, तो इसमें इनके 2 log इसकी बेस लिख लेंगे, और ये एक a³ और b³ मल्टीप्लाई a² और b³ मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस में है, तो ये प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। तो इसको नेक्स्ट पर ln c4, तो यहाँ पर ln a² b³ ओवर c4 बच जाता है हमारे पास। तो c4 मतलब कैसे आया कि जो ln था ना इन दोनों में, तो ये मैंने यहाँ पे log लिख दिया, यहाँ पे ln था, सॉरी, तो 2 थी, और ln जो था वो इधर भी था, बेस इधर भी सेम थी, तो हमने ln लिख लिया, और जो a मल्टीप्लाई के a² b³ हो गया, और जो c4 बचता था लॉ के मुताबिक ओवर में आ गया, तो इस फ्रैक्शन में आ गया। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया 2.4 का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।